20 तोले सोना, गाड़ी, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर और सास नंदों के झुमकों पे मुश्तमिल हमारा जहेज़। जहेज़ एक ऐसी लानत जिसने बेटियों को जहमत और बेटों को कारोबार बना दिया। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क बन गया जिसने जहेज़ लेना किसी मर्द के लिए गैर कानूनी बना दिया है। चंद दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भारी भरकम जहेज़ को बैन कर दिया और दुल्हन को सिर्फ चंद कपड़े और बेडशीट्स के साथ रुखसत करने का कानून पास किया। अवाम में जहां इस बैन को खुश आइंद करार दिया, वहीं बहुत से लोगों ने उस हकीकत का भी इजहार किया जो बैन से भी ज़्यादा सख्त हैं। आइए जानिए अपनी ही अवाम से। मैं तो इन चीज़ों पे एतबार ही नहीं करता। जहेज़ वगैरह ये तो होने नहीं चाहिए बिल्कुल ही। स्टार्ट से लेकर अब तक हमारी लाइफ में मैंने अपनी शादी में ना कुछ लिया है ना दिया है, खाली लड़की को लेके आ गया था। और जो ग्रीडी लोग हैं उनके लिए तो मसला हमेशा लाइफ में होता रहेगा, और लेकिन जो सिंसियर हैं, जो कोई अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं या किसी बच्चों को अपना समझते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा जो देते हैं उनके लिए तो ठीक है, बैन की है कि कम होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी दें। जो रोज़मर्रा यूज़ होता है वो देना चाहिए, ये नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्हें उठा के दे दें। घर भी आजकल छोटे छोटे हैं, वहाँ पे रखना भी मुश्किल होता है लोगों के लिए। नहीं, बर्तन भी तो चाहिए होते हैं ना। कई दफ़ा ये है कि घर में लड़ाई हो जाती है, अब सास कहती मैं तो नहीं देती, फिर लड़की बेचारी क्या करे। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूर होना चाहिए जो उसकी ज़रूरत का हो। ये बहुत अच्छा वैसे किया, फ़ायदा नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई गरीब लोग बेचारे जो कि इसमें रिश्ते होते भी नहीं है, वो पहले डिमांड कर देते हैं लड़के वाले कि जी हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अब सोना जो वो भी मांगते हैं, सोना 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। तो आजकल तो मजदूरी वैसे नहीं है, हर बंदा धक्के खा के रोज़ी बड़ी मुश्किल से अपने घर की पूरी करता है। तो ये गवर्नमेंट ने वैसे बहुत अच्छा किया है, क्योंकि फिर वो लड़के वाले वो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ना कहती तो फिर तो लड़के वालों ने बात करनी थी, क्योंकि जहेज़ ना दें तो फिर तो वो कहते हैं जी बसाना भी नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ना हालात हर घर के ख़राब हुए हैं। The ban is very good because it makes the girls' family's life a lot more easier, क्योंकि उनकी जो लड़कियों की साइड होती है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, और जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। They struggle a lot. No, because the parents, the girl's family, the girl's parents always gives her something. They're never gonna not let her go without anything. But the word dowry makes it compulsory for them to give something to the guy's family when they have no right on it at all. इसलिए जो अगर माँ बाप तो कुछ देता ही है लड़की को, लेकिन जब ये कंपल्सरी बन जाता है माँ बाप का, फिर वो स्ट्रगल भी करते हैं, इतने पैसे भी लगाते हैं, और लड़के की साइड कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। सो आई थिंक it's a very good thing that is being banned. But they need proper laws to ban it, because I think they haven't really brought out proper laws to ban. The laws need to be very very clear. They need to be strong. और ये सारे पंजाब में ये ज़्यादा पता होना चाहिए लोगों को that this is now the law that is banned. Dowry is no more. It's not good as well, isn't it? और खाने में only one dish होनी चाहिए। तो वो already है ना? नहीं है। आप भी करो, भी कोई करो। That's really important, because जो family side, girl side होती है, they're really heavily burdened, और उनके लिए तो जैसे बेटियां पैदा करना ऐसे जैसे अल्लाह माफ़ करे क्या बोझ आ गया है। और यहाँ जब हम इधर आते हैं, हमने पाकिस्तान में बहुत देखा है कि यहाँ लड़की होना जैसे गुनाह होता है, कि यही है कि लड़की होना गुनाह होता है। और वो जो माँ बाप होते हैं उनको भी इतनी स्ट्रेस होती है, और उन पे भी बहुत स्ट्रेस होती है कि अब बेटी की शादी करवानी है, और इतनी छोटी उम्रों में उनकी शादी कर देते हैं, बिकॉज उनको डर होता है कि इनका जहेज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़के नहीं मानेंगे, गाड़ी उनको चाहिए। गर्ल को मैच्योर होना चाहिए। लड़की को मैच्योर होना चाहिए। एज का नहीं मुझे पता, हर इंसान मैच्योर अपनी एज में होता है। लड़कियां इतनी यंग भी नहीं शादी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के तो इसको तो सपोर्ट करूँगा ना, डॉरी को तो बैन करना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग, पॉजिटिव साइन। मुझे नहीं लगता अगर अच्छी फैमिली होगी तो वो बिल्कुल इस चीज़ को बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि हर जगह अपना आप देखा जाए तो हर बंदे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए या बनना चाहिए कोई इशू। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, और बल्कि इमरान खान जिंदाबाद। नाइस फैसला है, और ये जितनी अभी तक शादियाँ बच्चियों की रुकी हुई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
और बल्कि लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं। देखिए जहेज़ तो एक वाकई में एक ऐसी लानत है जो बैन ही होना चाहिए। देखिए वो तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, जो लोग जहेज़ की खातिर लड़कियों के साथ जो भी ज़्यादतियाँ वगैरह करते हैं, तो वो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जहेज़ की खातिर ही कर रहे होते हैं, तो जहेज़ बैन किया गया तो बहुत अच्छी बात है। कि हमारे माशरे में मोस्टली ना कॉमन जो हो चुका है कि डिमांड नहीं करते, कहते हैं आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, मांग नहीं रहे, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये बन चुका है और मैंने मांगा नहीं उनसे अभी तक। नहीं, मैंने आपको ओवरऑल बताया, अपना नहीं बताया। मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है और ना मैं उनको बोलूँगा, कोशिश भी करूँगा वो दे भी ना, लेकिन ये है कि ओवरऑल सोसाइटी में ये इमेज बन चुका है कि यार अपनी बेटी को देना, कौन सा हमें देना है, उसकी मतलब कि कंफर्टेबल वो रहे, गाड़ी देनी तो उसके लिए देनी है, फर्नीचर हो गया, ठंडा पानी वो फ्रिज हो गई, ठीक है, यही सब कुछ। यही बात है ना कि जैसा डू गुड हैव गुड, वही बात होगी ना कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी अपनी बेटी को देनी है, कल को हमें भी यही बोलेगा। मैं समझता हूँ कि जैसे आप करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। अगर आज आप किसी की बेटी के मतलब कि उसके वालिदैन को तंग करते हो, कल को आपको भी तंग किया जाएगा। अच्छा किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए तो है ना, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे लेकिन है, ससुराल वाले जीने थोड़ी ना देंगे आगे पीछे, तो फिर वो तो बाइक बैटिंग करेंगे कि आपने क्यों ये सब कुछ बंद किया है और आपने नहीं देंगे। वो तो मुंह पे कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़रूर लेंगे, उनको तो चाहिए होता है। वो तो ऐसे ही कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर बेटी के लिए मसला बनता है। आई डोंट थिंक सो इससे कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज जिन्होंने देनी है वो तो देंगे ऑलरेडी। और हमारा कल्चर ऐसा है, क्योंकि डाउरी बेशक गवर्नमेंट बैन करे या ना करे, कल्चर ऐसा है, लोग फिर भी देते हैं। जो फीमेल की साइड वाले होते हैं वो तो देते ही देते हैं। मेरियां 8 बेटियां ने, 5 ਦੀ शादी की 2 ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜੇਜ਼ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, और वैसे भी अगर जो लड़की वाले हैं ठीक ठाक हैं, लड़की को अपनी मर्ज़ी से कुछ देना चाहें तो वो उसकी मर्ज़ी है, जो लड़कों वाले कुछ मांगना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फैसला थोप रही है मतलब, तो जिन्होंने लेना है जैसे गांव वगैरह में जो होते हैं, तो वो तो एक अलग ही होता है सिस्टम उनका, ठीक है। तो जो चौधरी वगैरह होते हैं उन्होंने अपना फ़ैसला उधर से लेना होता है, ठीक है। तो वो अगर गवर्नमेंट उनको भी करे, एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाए, तो फिर ही कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लोगों ने अंदरूनी खाना दे देना। नहीं, बच्चियों का फ़ायदा होगा, लेकिन बज़ाहिर होगा, लेकिन अंदरूनी खाना सब लोग देंगे। कोई ऐसा है ही नहीं कि जो छोड़े, ना बच्चियाँ छोड़ती हैं। हाँ, बच्चियाँ भी कहती कि हमारी डिमांड है, उनकी भी। जहेज़ तो नहीं देना चाहिए, यही है। बच्चियों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ने उनको देना होगा तो वो बाद में भी उनके नसीब का उनको मिलेगा।